मोहाली में पंजाब पुलिस की खुफिया विभाग की इमारत पर बड़ा हमला। रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से बिल्डिंग को उड़ाने की कोशिश की गई। कोई हताहत नहीं, जांच में जुटी एजेंसियां। रॉकेट हमले के बाद एक्शन में पंजाब के सीएम भगवंत मान। डीजीपी से बात कर मांगी रिपोर्ट। लगातार अधिकारियों के संपर्क में है सीएम। रॉकेट हमले पर पंजाब पुलिस का बयान। कहा, शाम 7:45 पर छोटा धमाका हुआ, कोई घायल नहीं, जांच अभी भी जारी। हमलावरों की तलाश में जुटी पंजाब पुलिस। रॉकेट हमले को आतंकी साजिश माना जा रहा है। धमाके को लेकर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का ट्वीट। लिखा, कुमार विश्वास ने कुछ गंभीर चिंताएं जाहिर की थी, उन बातों को ध्यान देना चाहिए। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पर आज दोपहर 2 बजे आएगा कोर्ट का फैसला। कोर्ट तय करेगा कमिश्नर बदलेगा या नहीं। ताजमहल को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज सुनवाई। ताजमहल के सच को सामने लाने के लिए कमेटी गठित करने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई है। ताजमहल को लेकर दायर याचिका पर खुशी जाहिर करने पहुंचे हिंदूवादी संगठन। पुलिस ने बैरिकेडिंग पर रोका, किसी को नहीं जाने दिया अंदर। ताजमहल के बंद 22 कमरों को खुलवाने और एएसआई से जांच कराने की मांग वाली याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई है दायर। गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा की याचिका पर आज पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई। मोहाली कोर्ट ने जारी किया है वारंट। देशद्रोह की धारा 124A को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पीएम मोदी के निर्देश पर राजद्रोह कानून की समीक्षा कर रही है सरकार। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। राज्यों में समुदाय की जनसंख्या के आधार पर अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। और अब देख लीजिए फटाफट अंदाज में ही दिल्ली में बुलडोजर वाली कार्रवाई पर खबरें। दिल्ली अतिक्रमण के खिलाफ आज भी जारी रहेगी एमसीडी की कार्रवाई। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी समेत कई इलाकों के खिलाफ चलेगा बुलडोजर। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा शाहीन बाग का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर करने पर सीपीएम को लगाई फटकार। पूछा, क्या आपके मौलिक अधिकार बाधित हो रहे हैं? हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया। शाहीन बाग में एमसीडी की कार्रवाई में बाधा पहुंचाने के आरोप में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ केस दर्ज। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में बाधा डालने का आरोप। शाहीन बाग में एमसीडी के बुलडोजर और कर्मचारियों के पहुंचते ही भारी हंगामा हुआ। कांग्रेस और आपके कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। बुलडोजर के आगे लेट गए। कहा, बीजेपी के इशारे पर हो रही है कार्रवाई। बुलडोजर की राजनीति ने देश की अर्थव्यवस्था पर बुलडोजर चला दिया है। देश के रुपये पर अपनी तोड़ने वाली सोच के चलते भाजपा ने बुलडोजर चला दिया है। बुलडोजर के सामने से जैसे ही कांग्रेस के पुरुष कार्यकर्ताओं को हटाया गया, महिला कार्यकर्ता बुलडोजर को रोककर खड़ी हो गई, जिन्हें महिला सुरक्षा कर रही थी। आप विधायक अमानतुल्लाह का बीजेपी पर निशाना। कहा, एमसीडी को शाहीन बाग में अतिक्रमण नहीं मिला, उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। बीजेपी एमसीडी का इस्तेमाल कर माहौल खराब कर रही है। शाहीन बाग से बुलडोजर वापस लौटने पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का विवादित बयान। शाहीन बाग, जहांगीरपुरी और सीमापुरी को बताया मिनी पाकिस्तान। जब भारत का कानून संविधान लागू ही नहीं होने दे रहे हैं तो इन जगहों को क्या कहा जाएगा? ये तो छोटे छोटे मिनी पाकिस्तान जगह जगह बनते जा रहे हैं, दिल्ली में और देश में भी कई जगह पर। शाहीन बाग में बुलडोजर की कार्रवाई से पहले ही लोगों ने एक इमारत पर लगे लोहे के स्ट्रक्चर को गिराया। स्ट्रक्चर गिरने के बाद बुलडोजर वापस लौटा। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर ने शाहीन बाग में लोगों के खुद अतिक्रमण हटाने की तारीफ की। कहा, कानून से खिलवाड़ करने वालों को डर दिखाना जरूरी है। डर डिपार्टमेंट का जो गलत काम करते हैं उनको जरूरी होता है। हम एमसीडी की इस पहल का स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं
और दिल्ली जी की जनता को भी साधुवाद देते हैं, शाहीन बाग के लोगों की समझदारी की भी बधाई देते हैं कि उन्होंने खुद ही पिछले 15 दिन में लगभग 50% अतिक्रमण खुद हटाने का काम किया और बुलडोजर चलाने की जरूरत पड़ी तो आगे हम चलाएंगे। दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिले निर्दलीय सांसद नवनीत राणा। मुलाकात के बाद मीडिया से बोली, मैंने अपनी गिरफ्तारी की पूरी जानकारी दी। जो तरीके से मेरे साथ व्यवहार हुआ वो हर चीज़ डिटेल्ड में मैंने बिरला साहब को बताई और उन्होंने बहुत दुख व्यक्त किया है कि ऐसी घटना कोई भी मेंबर के साथ में कभी ना हो और स्पेशली महिलाओं के साथ ऐसा होना ये कोई अच्छी बात नहीं है। जमानत की शर्त तोड़ने पर नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को नोटिस। मीडिया से बात कर तोड़ी थी जमानत की शर्त। एबीपी न्यूज पर बोली, कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं किया, शिवसेना पर लगाया सत्ता के दुरुपयोग का आरोप। और आइए आप गृह मंत्री अमित शाह के असम दौरे से जुड़ी हुई खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में ही। गृह मंत्री अमित शाह के 2 दिवसीय असम दौरे का आज आखिरी दिन। राज्य सरकार के 1 साल पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। असम के तमुलपुर में बीएसएफ की पोस्ट पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। जवानों से किया संवाद। कैंप में सेंट्रल वर्कशॉप और स्टोर के लिए भूमि पूजन किया। गुवाहाटी में गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना भवन का किया उद्घाटन। कहा, अगली जनगणना ई जनगणना होगी। बार हमने तय किया है कि आने वाली जनगणना जो अभी रुकी पड़ी है कोविड के कारण, वो जनगणना जब भी शुरू होगी वो ई जनगणना होगी, इलेक्ट्रॉनिक जनगणना होगी और 100% परफेक्ट जनगणना होगी, जिसके आधार पर देश के आगामी 25 साल के विकास का खाता खींचा जाएगा। जातीय जनगणना पर बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। कहा, जरूरत पड़ी तो पटना से दिल्ली पैदल मार्च करेंगे। और कोई चारा नजर आ नहीं रहा जातीय जनगणना को लेकर, केवल एक ही चारा नजर आ रहा है कि अब सड़क पर उतरना पड़ेगा और बिहार से दिल्ली पैदल यात्रा जातीय जनगणना को लेकर के करनी। हरियाणा के अंबाला में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अटल कैंसर केयर सेंटर का किया उद्घाटन। सीएम मनोहर लाल खट्टर भी रहे मौजूद। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज से 2 दिन का राजस्थान दौरा। पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में बूथ सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। राजस्थान में चिंतन शिविर से पहले दिल्ली में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। सोनिया गांधी ने कहा, चिंतन शिविर सिर्फ रस्म अदायगी नहीं, पार्टी का कर्ज चुकाने का समय आ गया है, संगठन को करेंगे मजबूत। बयानबाजी करने वाले कांग्रेसी नेताओं को सोनिया गांधी की चेतावनी। कहा, पार्टी फोरम में आलोचना हो लेकिन किसी का मनोबल ना गिरे। रुपए की गिरती कीमत पर राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना। कहा, मोदी जी जब रुपया गिरता था तब आप मनमोहन जी की आलोचना करते थे। मोदी जी अर्थव्यवस्था पर ध्यान दे, मीडिया हेडलाइंस पर नहीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज गुजरात के दाहोद में आदिवासी सत्याग्रह रैली को संबोधित करेंगे। पार्टी विधायकों के साथ बैठक भी करेंगे। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने सीएम भगवंत मान से की मुलाकात। राज्य के आर्थिक हालात पर हुई चर्चा। लखनऊ में योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक। कई बड़े प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। राज ठाकरे के बाद सीएम उद्धव ठाकरे को मिली अयोध्या में चुनौती। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने उद्धव को नहीं घुसने देने की लगता है कि अयोध्या का साधु संत इनका पुरजोर विरोध करेगा और हमको जिस स्तर तक विरोध करना होगा उस स्तर तक इनका विरोध करेंगे और अयोध्या नहीं घुसने देंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उपचुनाव के लिए चंपावत से नामांकन दाखिल किया। 31 मई को होनी है वोटिंग। हाल में हुए विधानसभा चुनाव में हारे धामी ने कहा, चंपावत को आगे ले जाएंगे और भारत के मानचित्र में इसका नाम आए, हर तरीके से इस क्षेत्र का विकास हो, उसके लिए जो सर्वस्व होगा वो सर्वस्व लगाने का काम करूँगा। मैं तैयार हूँ इस देवतुल्य जनता की, चंपावत क्षेत्र की देवतुल्य जनता की सेवा करने के लिए।
झारखंड की आईएएस पूजा सिंघल से आज ईडी करेगी पूछताछ। मनरेगा घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच। पूजा सिंघल के सीए के घर से मिले थे करीब 20 करोड़ रुपए। बीपीएससी पेपर लीक पर सीएम नीतीश ने एक्शन की बात कही। बोले मामले की जांच हो रही है, गड़बड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नेता विपक्ष तेजस्वी बोले बिहार में ऐसा पहली बार नहीं हुआ। अशोक गहलोत की मंत्री महेश जोशी के बेटे पर रेप के आरोप की जांच दिल्ली पुलिस करेगी। पीड़िता ने दिल्ली के सदर बाजार थाने में दर्ज कराई है एफआईआर। मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबियों के 29 ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, दस्तावेज और भारी मात्रा में कैश जब्त किए गए। 3 लोग हिरासत में लिए गए। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक एनआईए को कुछ संदिग्ध लेन देन मिला। सोहेल खंडवानी और नवाब मलिक के बीच हुए कुछ ट्रांजैक्शंस की भी जांच जारी है। प्रयागराज में गाजीपुर से डीएसपी सांसद अफजाल अंसारी से ईडी ने तकरीबन 10 घंटे की पूछताछ की। मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर पूछे गए सवाल जवाब। कानपुर में मारे गए बिक्रूकांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे की 67 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई। बेटे और पत्नी के नाम पर थी संपत्ति। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों से मुठभेड़ अब भी जारी। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। 2 आम नागरिक घायल, एक की हालत गंभीर। देश के पूर्वी तट की तरफ बढ़ रहे चक्रवाती तूफान आसानी के कमजोर पड़ने के संकेत, लेकिन तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अब भी अनुमान। ओडिशा के गंजम जिले में नाव खराब होने से 11 मछुआरे समुद्र में फंसे। हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।